कई बार आपने सुना होगा, कम पढ़े लिखे आदमी सक्सेस हो जाते हैं और ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी अनसक्सेस रह जाते हैं। तो आइए मैं इसी बात का इस एक स्टोरी के माध्यम से मैं बताएंगे कि किस तरह सक्सेस होता है और किस तरह अनसक्सेस हो जाता है। एक जहाज़ कंपनी के मालिक ने एक जहाज़ बनवाया, बहुत सारे मैकेनिक लगाए, बहुत सारे इंजीनियर लगाए और वर्षों लग गए उसमें एक जहाज़ को बनाने में। लेकिन वह जहाज़ अनसक्सेस रहा। तो जहाज़ मालिक के जो मैनेजर थे, उन्होंने आके अपने जहाज़ मालिक को बताया कि जहाज़ स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। इतने सारा इंजीनियर लगा दिए, लेकिन इतने पैसे खर्च कर दिए लाखों करोड़ों, लेकिन यह जहाज़ स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। तो जहाज़ मालिक ने बोला, कोई बात नहीं, अपने स्टेट के जितने भी अच्छे अच्छे इंजीनियर हैं उनको बुलाइए और दिखाइए इस जहाज़ को, ये ठीक हो जाएंगे। तो वैसा ही किया मैनेजर ने, अपने स्टेट के सभी इंजीनियर को बुलाए और दिखाए जहाज़ को। और जहाज़ को कम से कम और लगभग 6 से 1 साल के बीच लग गए, फिर भी जहाज़ स्टार्ट नहीं होता है। तो फिर से मैनेजर ने अपने जहाज़ मालिक को बताते हैं कि जहाज़ तैयार नहीं हो रहे हैं, स्टार्ट ही नहीं हो रहे हैं। फिर समय लगा दिए 1 साल, फिर भी लगभग 1 साल लगाए। सारे स्टेट के जितने भी इंजीनियर थे उन्होंने चेक किया, फिर भी स्टार्ट नहीं हुआ। तो जहाज़ के मालिक ने मैनेजर से कहा कि कोई बात नहीं, अपने देश के जितने भी अच्छे अच्छे इंजीनियर हैं उनको इनवाइट कीजिए, बुलाइए और उनको दिखवाइए, जहाज़ स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिर मैनेजर वैसा ही किया, अपने स्टेट के छोड़ के फिर अपने कंट्री मतलब देश के इंजीनियर को बुलाए और फिर से उनको रख के दिखवाए। फिर लगभग 7-8 महीना लग गया, फिर भी जहाज़ स्टार्ट नहीं होता है। तो फिर जाके बोलते हैं अपने जहाज़ मालिक से कि जहाज़ स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो फिर मालिक ने बोलता है, कोई बात नहीं, अब जब नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए, अब हम लोग दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। तो मैनेजर ने बोलता है, नहीं, हमने इतना समय लगाए, इतने पैसे लगाए, इतने मेहनत किए हैं, और कुछ करेंगे इसको। अपने स्टेट के एक पनडुब्बी मैकेनिक है, जो कि वह पनडुब्बी को ठीक ठाक करता है, उन्हीं को बुलाया जाए और उन्हीं से दिखाया जाए। तो जहाज़ के मालिक ने बोला कि इतना बड़ा बड़ा इंजीनियर पढ़े लिखे आए हमारे स्टेट से, कंट्री से, लेकिन ये जहाज़ स्टार्ट नहीं हुआ। क्या वह छोटे से एक पनडुब्बी मैकेनिक जहाज़ को ठीक कर पाएंगे? तो बोला, एक बार मालिक दिखा लेते हैं, हो सकता है कि वह कर दे। उसका नाम बहुत सुने हैं, गिना चुना है वह हमारे स्टेट में, वह बहुत सारे पनडुब्बियों को ठीक ठाक करते हैं, उनको भी एक बार दिखा के देखते हैं। तो मालिक ने बोला, ठीक है, चलो। तो मालिक और मैनेजर दोनों मिल के जाते हैं उस पनडुब्बी मैकेनिक के पास। तो पनडुब्बी मैकेनिक के पास गए और बताएं, जिस तरह का बात था अपना बात रखे उनके पास। तो
उसने सुना। पुराने YouTube शॉर्ट वीडियो पे ऐसे एडिट कर सकता हूँ कि उसमें हाँ, तो हम बता रहे थे कि मैकेनिक के पास गए, जहाज मालिक और उसके मैनेजर दोनों मिलके जाने के बाद उनके पास अपना समस्याएं बताने के बाद मैकेनिक पनडुब्बी मैकेनिक ने बोला कि साहब, इतने बड़े बड़े इंजीनियर को बुलाएं अपने स्टेट से और कंट्री से, वो ठीक नहीं कर पाएंगे। क्या हम छोटा सा एक मैकेनिक हैं जो कि हम कर पाएंगे? छोटे छोटे पनडुब्बियों को हम ठीक ठाक करते हैं, आपका इतना बड़ा जहाज को हम ठीक कर पाएंगे? जहाज सुन के ही उन्होंने बोला इस बात को। तो फिर भी बोला एक बार चलिए देख लीजिएगा, कम से कम देख तो लीजिएगा। तो पनडुब्बी मैकेनिक ने आया और उस जहाज को, बहुत बड़ा जहाज था, उनको देखा। कम से कम 1 घंटा 2 घंटा अपने राउंड मारते रहा, उस जहाज में जाके देखते रहा। इधर देखता था, वहीं खड़ा हो जाता था, उधर देखता था। कम से कम घूमते 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 ये इंजन वो इंजन, यहाँ वहाँ देखते 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 कम से कम घंटों 4 5 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा बिता दिए। फिर उन्होंने वहीं पे अपना रेस्ट करने के लिए बोले, तो उन्होंने मान गए और रेस्ट किए। फिर सुबह उठा, फिर राउंड मारना उस जहाज को स्टार्ट कर दिया। और राउंड मारते मारते उन्होंने उस जहाज के एक जगह पर खड़ा हो गए और मालिक और मैनेजर, जहाज के मालिक और उनके मैनेजर दोनों उनको देख रहे थे, खड़ा होके देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। तो उन्होंने बार बार एक चक्कर मारता था, वहीं पे रुक गया और देखते रहा। देखते 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 उन्होंने अपना हथौड़ी निकाला और उस जगह पे 3 हथौड़ी मारे और बोले जहाज को, मैनेजर को बोले कि आप जहाज स्टार्ट कीजिए। तो मालिक और मैनेजर मुस्कुराते हुए बोले कि क्या ये 3 हथौड़ी ही मारे हैं और बोल रहे हैं कि जहाज को स्टार्ट मारिए? तो उसने, मैनेजर ने मान गया और स्टार्ट किया। तो सच में स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होने के बाद मैनेजर और मालिक ने बोला ठीक है स्टार्ट हो गया। तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम चलते हैं। मैकेनिक ने अपना रिटर्न आ गया, अपने वापस जहाँ पे था वहीं पे आ गए अपना घर। तो जहाज मालिक ने मैनेजर से बोला कि उसका फी कितना है और उनको पूछो और जाके दे दो। तो मैनेजर ने गया मैकेनिक के पास, मैकेनिक से फी अपना बोला एक बिल दे दीजिए जो कि हम अपने मालिक को दे देंगे। तो उसने 1 लाख का बिल बना के भेज दिए। तो उसका मालिक ने देखा बिल को तो आश्चर्यचकित हो गए कि 3 हथौड़ी तो सिर्फ मारे हैं और इसका 1 लाख रुपए। तो फिर उन्होंने बोला कि उस मैकेनिक को बोलो कि ये बिल 1 लाख का क्या चीज़ का है, कैसे हुआ, उसका ब्यौरा लिख के दे, एक लिस्ट बना के दे। तो फिर से मैनेजर ने गया मैकेनिक के पास, पनडुब्बी मैकेनिक के पास। मैकेनिक ने फिर से एक बिल बना के दिया, दूसरा बिल और ये भी बिल। उसमें लिखा था 1 लाख रुपया इसलिए कि कहाँ मारना है हथौड़ा और कैसे मारना है हथौड़ा, उसका 99,970 रुपये और हथौड़ी मारने का 30 रुपये। तो ऐसे ही अपने एक्सपीरियंस से उन्होंने
उस जहाज़ को स्टार्ट कर दिए। और इसी तरह कम पढ़े लिखे भी आदमी के पास अगर एक्सपीरियंस है तो वह आगे बढ़ सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं। और ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी भी अनसक्सेस हो सकते हैं, जबकि इतना बड़ा बड़ा इंजीनियर आए नहीं कर पाए। थैंक यू।